जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा। सामान्य हिंदी की आज हमारी ये चौथी क्लास रहने वाली है। जो भी साथी पिछली 3 क्लासेस नहीं देख पाए हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की या डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त में क्लासेस चल रही हैं सामान्य हिंदी की। तो आप लोग जुड़ जाएं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। पिछली तीनों क्लासेस को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अभी बहुत सारे कंटेंट जो है दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और आज के इस सामान्य हिंदी के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लिंग। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सामान्य हिंदी का। लिंग निर्धारण जो है कैसे किया जाता है कि कोई अगर शब्द दिया है तो उसको अगर पता करना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपका सारा डाउट जो है आज की सेशन में क्लियर होने वाला है। बस पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस पूरे क्लास में बने रहिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम को जो है ये सेशन कवर करेगा। आइए शुरुआत करते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, हिंदी में जो दोस्तों 2 प्रकार के लिंग होते हैं। एक आपका होता है पुल्लिंग और एक होता है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। ये तो आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होंगी। स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। अब पुल्लिंग की पहचान यहाँ पर देखिएगा, पुल्लिंग की पहचान किस तरीके से करी जाती है। सबसे पहले पहला पॉइंट देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा जिससे आप लोग सारी चीज़ें नोट्स करते हुए चलें, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कहता है आ, आओ, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आप आ प्रत्यय लगा हो, आओ प्रत्यय लगा हो या पा प्रत्यय लगा हो, पन लगा हो, न लगा हो, ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं? ये जो है किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे मोटा, इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। चढ़ाव, इसमें आओ प्रत्यय लगा हुआ है। देखिएगा आओ यहाँ पर है और ये आ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बुढ़ापा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा हुआ है, यानी पा प्रत्यय लगा हुआ है। लड़कपन की बात करें, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? पन लगा है। लेन देन की बात करें, न प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जिस भी शब्द में जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिले, यानी ये प्रत्यय देखने को मिले, तुरंत आप लोग लगाएंगे पुल्लिंग, ठीक है। आ प्रत्यय लगा हो, आव लगा हो, पा लगा हो, पन लगा हो या न लगा हो, ठीक है। ये प्रत्यय जिन भी शब्दों में देखने को मिले वहाँ पर क्या होगा? वे शब्द जो है होंगे पुल्लिंग। आइए अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और 2 से 3 बार इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट है। पर्वत, मास यानी महीने का नाम जो होता है, वार होता है, जैसे आपका रविवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, इस तरीके से। अब कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल क्या है? ये एक पर्वत है, ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। हिमालय क्या है? पर्वत है, ये भी आपका क्या है? पुल्लिंग है। बैशाख हो गया, सूर्य हो गया। बैशाख क्या है? ये एक महीने का नाम है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मास लिखा है ना, तो ये महीने का नाम है, ठीक है। तो महीने का नाम जो आपका बैशाख है, ये भी आपका जितने भी महीने के नाम होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये भी सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। स्त्रीलिंग जो है आपका पृथ्वी, जैसे ग्रह, जो जितने ग्रह के नाम होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो पृथ्वी को छोड़कर, ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह जो है किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं जिससे क्लियर हो जाए। जैसे पर्वत कोई भी आ जाए, किसी भी पर्वत का नाम आ जाए, ठीक है, जैसे विंध्याचल पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? वो पुल्लिंग होगा। और यदि मास का यानी महीने का नाम आ जाए, हिंदी महीने के जितने भी नाम होते हैं, चैत्र, बैसाख, इस तरीके से जितने भी नाम होते हैं,
12 महीनों के, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वार हो गया जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये भी आपका जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सूर्य होगा ये भी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, चंद्र हो गया ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, मंगल भी ये भी पुल्लिंग आएगा, बुध हो गया ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। केवल दोस्तों ये जो आपका पृथ्वी ग्रह है इसको छोड़कर, ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर बाकी जितने ग्रह होते हैं सब जो है आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखिएगा इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप पूरे पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा पॉइंट कहता है पेड़ों के नाम, यानी जितने भी पेड़ के नाम होते हैं ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागवन, जामुन, ये क्या है? ये सब जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया है, वनस्पतियाँ जितनी होती हैं। अब वनस्पति के अंतर्गत क्या आता है? जैसे चमेली हो गया, चमेली का पौधा आपने देखा होगा, ये क्या है? ये वनस्पति के अंतर्गत आती है। और झाड़ियाँ जितनी भी हो गई, जंगल में आपने झाड़ियाँ देखी होंगी, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखेंगे। अनाजों के नाम जो होते हैं दोस्तों ये भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उड़द। ठीक है, ये आपकी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। किसको छोड़कर? मक्की, ज्वार, मेथी। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये आपके आएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, सारी नदियाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु को छोड़कर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और ये सिंधु नदी जो है ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। और जितनी भी नदियाँ हैं सारी नदियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? सारी नदियाँ जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को छोड़कर। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, सभी देश जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं श्रीलंका को छोड़कर। यानी जितने भी देश हैं सारे देश जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी जो है आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन सा देश आएगा? ये श्रीलंका है। श्रीलंका को छोड़कर बाकी जितने देश हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अच्छा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। पुल्लिंग का मतलब होता है कि जो पुरुष जाति का बोध करा रहा हो, और स्त्रीलिंग का मतलब हो जो शब्द जो है स्त्री जाति का बोध करा रहा हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे देखिएगा, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। अच्छा चाय किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। स्याही स्त्रीलिंग के अंतर्गत। शराब, काफ़ी ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट, चांदी, रत्ती, मोती, ये आपका किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अभी आपको ये टफ लग रहा होगा, याद करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बस ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा सॉरी, देह के अवयवों के जो जितने नाम होते हैं वो क्या है? ये सारे जो है आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे मस्तक हो गया, दांत हो गया, हाथ हो गया, कान, गला, तालू, रोम। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये आपके आएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। कोहनी और जिह्वा को छोड़कर, यानी कोहनी और जीभ को छोड़कर जो है बाकी जितने भी शरीर के अवयव हैं ये सारे जो है आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट कहता है जल, स्थल, भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, गांव, ये क्या है? ये सब जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। झील, नदी, नहर को छोड़कर। ठीक है, झील, नदी, नहर, ये आपका क्या है? ये जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं,
अब देखेंगे दोस्तों, वर्णमाला के अनेक अक्षर जो होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। बड़ी ई, छोटी ई और री, ठीक है। ये आप लोग ये जो आर लिखा है इसको री कर लीजिएगा। स्त्रीलिंग के अंतर्गत बड़ी ई और री, ये आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जितने भी वर्णमाला में आपके वर्ण हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आपके आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, अब देखिएगा नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग की बात करते हैं, तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू। अच्छा, नित्य पुल्लिंग कहते किसे हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। तो दोस्तों, नित्य पुल्लिंग उसे कहते हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा जो है पुल्लिंग के रूप में किया जाता हो, ठीक है। हमेशा जो है जिसका इस्तेमाल, जिन शब्दों का इस्तेमाल पुल्लिंग के रूप में किया जाता है उसे नित्य पुल्लिंग कहते हैं। अच्छा, नित्य पुल्लिंग का यदि जो है स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करना हो तब इसके आगे जो है शब्द के आगे क्या लगा देंगे? मादा लगा देंगे। जैसे मादा तोता, मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा बिच्छू, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नित्य पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा पुल्लिंग के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल जो है हमेशा जो है पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। अच्छा, यदि इनका जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो तो मादा आगे लगा के करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगला पॉइंट हमारा है स्त्रीलिंग की पहचान। पहला पॉइंट कहता है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, भूख, चोख, राख। यहाँ पर देखेंगे अंत में ख लगा हुआ है, ईख है, ख है, यहाँ पर भी है, चोख है, इसमें भी ख लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वह स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, ठीक है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत अंत में जो है ट होता है, जैसे झंझट यहाँ पर देखिएगा ट है, यहाँ पर भी ट है, चिकनाहट यहाँ पर भी ट है, यहाँ पर वट है, यानी वट, हट, वट यहाँ पर भी है, देखिएगा यहाँ पर हट है, ठीक है। तो इस तरीके से जिन भी भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट होता है, वट होता है, हट होता है, वे क्या कहलाते हैं? वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कहता है अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे रोटी इकारांत हो गया, यहाँ पर देखिएगा। टोपी हो गया, ये भी इकारांत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और नदी हो गया, यहाँ पर देखिएगा बड़ी ई लगी है, नदी, तो इकारांत के अंतर्गत आएगा। रात हो गया, अकारांत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बात हो गया, ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? अकारांत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे छत हो गया, भीत हो गया, लू हो गया, सांस हो गया, उदासी, चिट्ठी, ठीक है। उदासी हो गया इकारांत के अंतर्गत आएगा, चिट्ठी हो गया इकारांत के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हुई है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, ये लिपि है आपकी। पहाड़ी हो गई, तेलुगु हो गई, पंजाबी हो गई, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भाषा, बोली और लिपियाँ जो होती हैं ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट देखेंगे सभी लोग, जिन शब्दों के अंत में इया आता है वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में इया आ रहा है, खटिया, खटिया, कुटिया, लुटिया, तो ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, नदियों के नाम जो होते हैं दोस्तों वे स्त्रीलिंग होते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं ये दोनों नदी पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, तिथियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं।
पहली, दूसरी प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये आप लोग जानते होंगे। जो हिंदी में तिथियों के नाम होते हैं वे सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट नंबर 8, पृथ्वी ग्रह जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। यानी पृथ्वी ये जो ग्रह है, हमने आपको बताया था ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वे आपके किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, नक्षत्र के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी हो गया, रोहिणी नक्षत्र हो गया, भारणी हो गया, ये आपके नक्षत्रों के नाम जो होते हैं ये आपके आते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब नित्य स्त्रीलिंग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का इस्तेमाल जो है हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में होता है उसे नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कोयल, मैना, चील। अच्छा, यदि नित्य स्त्रीलिंग शब्द का जो है पुल्लिंग में प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, नर लगा देंगे, नर कोयल, नर मैना, नर चील, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अब नित्य पुल्लिंग यहाँ पर देखिएगा, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, कौवा हो गया। नित्य पुल्लिंग के बारे में हमने अभी आपको बताया था, जिन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा पुल्लिंग के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नित्य पुल्लिंग कहते हैं। अब नित्य पुल्लिंग का यदि स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो तो मादा लगा देंगे आगे, मादा मच्छर, मादा खटमल, मादा कौवा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और दोस्तों, यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। उभय लिंग की बात करें, ठीक है, उभय लिंग शब्द जो होते हैं, अब देखिएगा उभय लिंग किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। यानी जिन शब्दों का प्रयोग जो है दोनों लिंगों में अर्थात स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में होता है उन्हें हम उभय लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है, मंत्री का भी प्रयोग जो है स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में दोनों में किया जाता है। इसी तरीके से इंजीनियर का भी, डॉक्टर का भी, मैनेजर, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनका प्रयोग दोस्तों दोनों लिंगों में किया जाता है, इसलिए जो है इन्हें उभय लिंग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, नर्स जो होता है ये नर्स जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नर्स शब्द किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका आएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, 2 पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा और ये लास्ट पॉइंट है। महोदय जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द होता है। अच्छा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग होता है महोदया, बहुत पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, पूजनीय जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, पूजनीय क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, पूजनीय आपका पुल्लिंग है और पूजनीय का जो है स्त्रीलिंग होगा पूजनीय। ठीक है, महोदय हो गया आपका पुल्लिंग और महोदया हो गया आपका स्त्रीलिंग, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ये हमारी आज की जो है चौथी क्लास थी, हमने यहाँ पर लिंग निर्धारण कर लिया यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए हिंदी की क्लासेस जो हैं बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत तक बने रहने के लिए।